brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। ये विजुअल्स हिमाचल के कांगड़ा जिले के हैं, जहां हजारों लोग विंग कमांडर नमन सियाल की अंतिम यात्रा में जुड़े। उनके बलिदान, साहस, अनुशासन और देशभक्ति को सलाम करने आए हैं। लोग आए हैं ताकि इस अमर वीर को एक आखिरी बार करीब से देख या महसूस कर पाए। विंग कमांडर सियाल की दुबई एयर शो में मौत हो गई है, लेकिन वे पीछे छोड़ गए हैं ऐसा बलिदान और साहस जो आने वाली पीढ़ियों को भी कर्तव्य और देशभक्ति की राह दिखाता रहेगा। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर नमन सियाल का जाना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस साहस की कीमत है जिसे पहनकर हमारे जवान आसमान छूने निकलते हैं। उनकी आखिरी उड़ान ने देश को झकझोर दिया, लेकिन उनकी गाथा हमेशा याद दिलाएगी कि देश के लिए जीने वाला सैनिक अपनी हर सांस वर्दी के नाम कर देता है। नमन सियाल वही पायलट हैं जिनकी आंखों में सिर्फ उड़ान नहीं, भारत का गर्व बसता था। हर मिशन में आगे, हर जिम्मेदारी में अडिग, और अब देश के आसमान में एक तारा बनकर चमक रहे हैं। घर में एक बेटा, एक पति, एक पिता और देश के लिए एक अमरवीर। दुबई की उस रनवे पर भले ही उनकी उड़ान थम गई हो, लेकिन उनके बलिदान की गूंज हमेशा ये कहती रहेगी कि वीर कभी जाते नहीं, बस इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए जाबाज विंग कमांडर नमन सियाल की कहानी को जानते हैं। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले के रहने वाले विंग कमांडर अपने अनुशासन और बेहतरीन सेवा के लिए जाने जाते थे। नमन की प्राथमिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल डलहौजी में हुई। 6ठी, 8वीं और 9वीं उन्होंने आर्मी स्कूल योल से की है। 12वीं तक सैनिक स्कूल सुजानपुर में पढ़े और यहीं से उन्होंने एनडी के लिए क्वालिफाई करके भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। नमन के ताऊजी जोगिंदर सियाल ने बताया कि नमन इसी वर्ष मार्च में उनकी सालगिरह पर घर आया था। आपको बता दें, नमन की पत्नी भी विंग कमांडर है, आजकल ट्रेनिंग के लिए कोलकाता में है। उनकी 6 वर्ष की बेटी है। क्योंकि नमन की पत्नी ट्रेनिंग पर है, इसलिए नमन के माता पिता छोटी बच्ची की देखभाल के लिए जुलाई महीने से सालोर में है। नमन के ताया जी ने बताया कि तेजस से पहले विंग कमांडर सियाल सुखोई फाइटर जेट उड़ाते थे। बाद में उन्होंने तेजस के लिए क्वालिफाई किया था। कब आपको सूचना प्राप्त हुई कि इस तरह का हादसा जो है वो हुआ है? कल लगभग 3 बजे। तो कल लगभग 3 बजे वो सूचना मिली। उसने फादर ने टेलीफोन किया कि नमन का ये एक्सीडेंट हुआ। उसने ये बताया एक्सीडेंट हुआ। फिर हमारे ऊपर किराएदार, मैं सिद्धवाड़ी में रहता हूँ, वहाँ सेटल हुआ हूँ। हमारे ऊपर किराएदार जो हैं वो दुबई में जॉब करते हैं, इंजीनियर है वो। तो ये घरवाली गई एकदम उसके पास कि ये यार पता करो वहाँ पर क्या हुआ ये। उसने फिर अपने सोर्स से वहाँ, क्योंकि वो उनकी लिंक्स हैं, उसने एकदम वहाँ पर पता किया कि ऐसा ऐसा क्या हुआ। उन्होंने बोला नहीं वो क्रैश हुआ और 2 बजकर कुछ पर वो 2:10 पर वो तो लड़का पायलट एक्सपायर हो चुका है। फिर मैंने ब्रदर को कन्फर्मेशन मैंने दी कि नहीं वो एक्सीडेंट नहीं, वो तो लड़का ख़त्म हो गया है। फिर उसने बार बार बोला कि नहीं ऐसा नहीं। मैंने बोला नहीं, उनको पता है मेरे जो किराएदार हैं उनके बारे में ब्रदर। तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने कन्फर्मेशन की है और ये पक्का कि वो लड़का एक्सपायर हो गया वहाँ। तो शहीद के माता पिता जो है वो कहाँ है इस वक्त और कहाँ रहते हैं? वो जी लड़का पोस्टर था ये कोयम्बटूर के साथ एयर बेस है सैलूर, वहाँ पर। तो घरवाली उनकी जो है वो IIM कलकत्ता 6 महीने हो गए वहाँ पर अंडर ट्रेनिंग है। और जो बच्ची है उनकी वो फर्स्ट में पढ़ती है, तो उसकी देखभाल करने के लिए वो वहाँ पर गए थे दोनों। तो वहाँ पर रह रहे थे। फिर ब्रदर 1 महीना पहले यहाँ घर बार देखने के लिए आया। फसल भी बीजी है थोड़ी सी, उसने उसको देखने वगैरह के लिए आया। फिर वो इसकी डेपुटेशन हो गया, वहाँ डेपुटेशन नहीं सिलेक्शन हुई 20-25 दिन के लिए, क्योंकि पहले प्री ट्रेनिंग करनी थी इसने अहमदाबाद में। तो उसने बोला पापा को कि आ जाओ, अब मम्मी अकेली है, मैं तो जा रहा हूँ दुबई।
तो आप आ जाओ। फिर वो चला गया 10-12 दिन वो भी चला गया और इस समय दोनों वहाँ पर। तो इनके परिवार में कौन कौन था? नमाज के अलावा कौन कौन था? नमाज, उनकी वाइफ और एक बच्ची और माता पिता। वो बच्ची के देखभाल के लिए 6 महीने वहाँ पर रहते थे, 6 महीने घर में रहते थे। आते जाते रहते थे।